हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ए बी इंग्लिश क्लासेस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आप लोग त्यौहार मना चुके हैं। अब आप लोग जो है अपनी पढ़ाई पर लग जाइए दोस्तों। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप मोस्ट एमसीक्यूज ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच के मैंने ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं, प्रिपेयर किए हैं, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे ढूंढ के इसमें रखे हुए हैं और जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं। आप लोग जो है पूरा देखिएगा वीडियो को, आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, बहुत सारे नए फिगर्स ऑफ स्पीच भी मिलेंगे इसमें से, जो कि मोस्टली जो है ऐसे क्वेश्चन आयोग फ्रेम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है देखिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, द बर्निंग फायर बर्न द होल हाउस, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। तो दोस्तों इसमें आप लोग जो है बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। द बर्निंग फायर बर्न्ड द होल हाउस, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दोस्तों इसमें यूज हुआ है, आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पन, यूफेमिज्म, मियोसिस या प्लियोनाज्म। तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर इसका क्या होगा। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा, ये है दोस्तों प्लियोनाज्म। दोस्तों प्लियोनाज्म क्या होता है? प्लियोनाज्म एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें क्या रहता है कि अननेसेसरी वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे बर्निंग फायर, तो दोस्तों यहाँ पे बर्निंग मीन्स भी जलना होता है, फायर मीन्स भी आगी होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है या तो यहाँ पर आप बर्निंग खाली यूज कर लीजिए या तो फायर यूज कर लीजिए। अननेसेसरी यहाँ पर यूज हुआ है। जैसे ही इज अ बैचलर अनमैरिड, तो बैचलर और अनमैरिड दोनों का मीन्स एक ही होता है, लेकिन अननेसेसरली इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो अननेसेसरली जहाँ पे भी वर्ड्स आपका यूज हों तो वहाँ पर हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? प्लियोनाज्म। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनदर नेम ऑफ प्लियोनाज्म इज। तो प्लियोनाज्म का अनदर नेम क्या है दोस्तों? पन, टैटोलॉजी, अंडरस्टेटमेंट या जिग्मा। सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या है दोस्तों? तो सही आंसर है दोस्तों हमारा प्लियोनाज्म जो होता है वो उसका अनदर नेम है टैटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, पन के बारे में आपको पता होता है, प्ले ऑन वर्ड्स होता है। अंडरस्टेटमेंट्स का मतलब मियोसिस, जो चीज़ों को बहुत कम बोला जाए। ठीक है, और उसके बाद जिग्मा मीन्स जिग्मा व्हेन अ वर्ब शोज टू एक्शंस, यानी जब कोई वर्ब जो है दो एक्शन शो करती है वहाँ पर जिग्मा होता है। ठीक है दोस्तों, जिग्मा मीन्स उसने मेरा दिल तोड़ा और उसके भाई ने मेरी हड्डियाँ। यहाँ पे तोड़ने का काम जो है, यानी दो वर्ब जो है तोड़ना है, और टू एक्शंस जो है कौन कौन से हैं? दिल तोड़ने का और हड्डियाँ तोड़ने का। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओल्डेस्ट एंड स्टिल मोस्ट कॉमन वे to organize figures of speech is to split them into two main groups, which are two groups. तो दोस्तों the oldest and still most common way to organize figures of speech is to split them into two main groups. तो कौन कौन से दोस्तों वो ग्रुप्स हैं? इपोड एंड स्टॉफी, राइमिंग एंड मीटर, ट्रूप्स एंड स्कीम्स एंड नन ऑफ द अबव। सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए। तो दोस्तों इनको जो है किस में रखा गया है? ट्रूप्स एंड स्कीम्स में रखा जाता है। ठीक है, तो ट्रूप्स में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, स्कीम्स में कौन कौन से, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये इसका जो है मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें ये मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैंने फिगर ऑफ स्पीच का जो है पूरा एक, आप लोग प्लेलिस्ट में जब मेरे चैनल पर जाएंगे और उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जो फिगर्स ऑफ स्पीच का एक पोर्शन है, एक प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है, तो उसमें बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने डिटेल से पढ़ाए हैं। आप लोग जो है जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर फिगर ऑफ स्पीच पे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बताए हैं विद एग्जाम्पल्स। ठीक है दोस्तों, आप लोग जाइएगा और उसमें देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरली इट इज़ यूज इन कंपेरिजन, एसोसिएशन और वर्ड प्ले टू प्ले विद द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और टू लेयर अनदर मीनिंग ऑफ द टॉप ऑन द टॉप ऑफ द वर्ड्स लिटरल मीनिंग। तो दोस्तों ये जो है किसके लिए बोला जाता है? ये ट्रूप्स, स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच है, स्ट्रॉफी। तो दोस्तों ये सब जो है
ट्रूप्स में ही आता है, ठीक है। किसमें, कंपेरिजन के जो भी फिगर ऑफ स्पीच रहेंगे, एसोसिएशन के जो भी फिगर ऑफ स्पीच रहेंगे, बर्ड प्ले टू प्ले जो भी इसकी फिगर ऑफ स्पीच रहेंगे उससे रिलेटेड किस में आते हैं, ये सब ट्रूप्स में आते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज नॉट रिलेटेड टू ट्रूप्स। ट्रूप्स से रिलेटेड कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें नहीं है, तो मेटोनमी, लिटोट्स, इलिट्रेशन या आयरनी। सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो है इलिट्रेशन जो है वो इसमें नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये मेटोनमी, लिटोट्स और बहुत सारे हैं दोस्तों, मैं इसका शॉर्ट वीडियो में आपको जो है दोनों चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दे आर फिगर्स ऑफ स्पीच दैट टिंकर with words, sounds and structures as opposed to meanings. In order to achieve an effect, it is set forward. किसके लिए बोला गया है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, दैट टिंकर विद वर्ड्स, साउंड्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो वर्ड, साउंड और स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी फिगर ऑफ स्पीच रहते हैं वो किस में आते हैं, ट्रूप्स में, फिगर्स ऑफ स्पीच में, स्कीम्स में या लिटरेरी डिवाइस में। तो दोस्तों ये आते हैं हमारे स्कीम्स में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज नॉट रिलेटेड टू स्कीम। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो किससे रिलेटेड नहीं है, स्कीम से रिलेटेड नहीं है। तो सिनेक्डॉक, सिम्प्लोस, एनाफोरा या एपस्ट्रॉफी। तो सही आंसर आप लोग गेस करिए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये जो है सिनेक्डॉक से रिलेटेड, सिनेक्डॉक जो है स्कीम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। बाकी सिम्प्लोस, एनाफोरा, एपस्ट्रॉफ जो है ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं, हमारे स्कीम से रिलेटेड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, सो आर दे ऑल ऑनरेबल मैन। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड बाय द राइटर। तो दोस्तों ये जूलियस सीजर की एक लाइन है, तो इसमें कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, वर्बल आयरनी, पैराडॉक्स, पेरिफ्रेसिस या सिम्प्लोस। तो सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा इसका। तो सही आंसर है दोस्तों, इसमें जो है हमारा यूज हुआ है आयरनी, ठीक है, वर्बल आयरनी इसमें यूज हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्नड इज। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें दोस्तों है, मेटानमी, अंडरस्टेटमेंट, पेरिफ्रेसिस या पैरेललिज्म। तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसमें दोस्तों क्या है, इसमें जो है हमारा पैरेललिज्म फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, ठीक है, पैरेललिज्म। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवर डाउट इज अवर पैशन एंड अवर पैशन इज अवर टास्क। फिगर ऑफ स्पीच इज, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, पन, एनाडिप्लोसिस, सर्कमलिक्वेशन या पैराडॉक्स। सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है दोस्तों, इसमें जो है एनाडिप्लोसिस है, ठीक है, एनाडिप्लोसिस इसमें है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पार्टिंग इज सच स्वीट सारो फ्रॉम रोमियो एंड जूलियट, शेक्सपियर यूज्ड विच ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो पार्टिंग इज सच स्वीट सारो, इसमें जो है कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, पन, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन या प्लियोनाज्म। तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है दोस्तों, इसमें है हमारा ऑक्सीमोरन, ठीक है, क्योंकि स्वीट सारो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड विद इन द सेंटेंस बट द वर्ड और फ्रेज मीन समथिंग डिफरेंट ईच टाइम इट अपीयर्स। तो ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या होता है, वर्ड और फ्रेज जो है रिपीट होता है, बट वर्ड और फ्रेज मीन्स समथिंग डिफरेंट ईच टाइम, लेकिन जो है जितने बार यूज होगा उतनी बार उसका जो है क्या होगा, इसका मीनिंग डिफरेंट रहेगा। तो सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या है, एंटानाक्लेसिस, इलिप्सिस, पेरिप्रेसिस या प्लियोनाज्म। तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा इसका। तो सही आंसर है दोस्तों एंटानाक्लेसिस, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट जक्सपोजेस टू कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिंग आइडियाज यूजली विद इन पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। तो दोस्तों कौन सा है हमारा? आयरनी, एंटीथेसिस, लिटोट्स या पैराडॉक्स? तो सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सही आंसर है इसका हमारा, ये जो होता है एंटीथेसिस होता है, ठीक है। अपोजिट आइडियाज़ हों जहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा? एंटीथेसिस होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है, ये आपने अभी तक पढ़ा है, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा और आप फंस जाएंगे। देखिएगा कि टू ईयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, विच टू फिगर ऑफ स्पीच आर यूज्ड इन दिस सेंटेंस। तो दो फिगर ऑफ स्पीच में कौन से यूज हुए हैं दोस्तों? एक तो आपको पता है एंटीथेसिस होगा, लेकिन एंटीथेसिस केस में है ऑप्शन 4। अब आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा? चलिए मान लीजिए ये जो है आयरनी और पैराडॉक्स इसमें जो है नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। बाकी बचते हैं हमारे 3, एंटीथेसिस एंड पन, पैरेललिज्म एंड एंटीथेसिस, एंटीथेसिस एंड ऑक्सीमोरन। सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है दोस्तों इसमें हमारा पैरेललिज्म और एंटीथेसिस जो है यूज हुआ है, ठीक है, पैरेललिज्म और एंटीथेसिस का यूज हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज। ये तो आपको पता होगा कि जो है बेटर टू रेन इन हेल जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, उसमें ये सैटर्न की स्पीच है। तो जो है दोस्तों इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? आयरनी, पैराडॉक्स, लिटोट्स या एंटीथेसिस? सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर इसका क्या होगा? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा, इसमें जो है एंटीथेसिस का यूज किया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी ट्राइड, बी फेल्ड, बी लर्नेड, बी विल ट्राई अगेन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच में दोस्तों यूज हुआ है कि बी ट्राइड, बी फेल्ड, बी लर्नेड, बी ट्राई अगेन? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एसिंडेटन, इलिप्सिस, सिंडेटन, पॉलीसिंडेटन? तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों इसमें जो है हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है एसिंडेटन। एसिंडेटन का मतलब होता है ओमिशन ऑफ कंजंक्शन, ठीक है, ओमिशन ऑफ कंजंक्शन। दोस्तों कंजंक्शन इसमें कौन कौन से? इसमें कंजंक्शन होता है एक तो एंड, और बट। ये कंजंक्शन जहाँ पर जिनका ओमिशन हो, ठीक है, जो कि रिलेटिव हो एक दूसरे सेंटेंस से, ठीक है, जो रिलेशन दिखाएं, ठीक है, जो रिलेशन जो है एंड, और बट, अगर ये कंजंक्शन जो है कहीं पर भी जो है ओमिट किए गए हैं, नहीं दिए गए हैं सेंटेंस में, तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है दोस्तों? एसिंडेटन, ठीक है। जैसे इसमें बी ट्राइड एंड बी फेल्ड एंड बी लर्नेड एंड विल ट्राई अगेन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया, ओमिट किए गए, ओमिशन किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? एसिंडेटन, ठीक है दोस्तों। सिंडेटन में क्या होता है दोस्तों? सिंडेटन में होता है यूज ऑफ कंजंक्शंस, ठीक है, यूज ऑफ कंजंक्शन एंड बट और, ठीक है, अगर कहीं पे जो है कंजंक्शन यूज हो रही हैं तो वहाँ पर हमारा सिंडेटन का यूज होगा। और पॉलीसिंडेटन का मतलब, पॉलीसिंडेटन टू आर मोर, व्हेन टू आर मोर कंजंक्शन आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है, एक ही सेंटेंस में कई सारे कंजंक्शन का यूज करना वो क्या कहलाता है? पॉलीसिंडेटन। और एक या दो दोस्तों, उसमें एक सेंटेंस में एक या दो कंजंक्शन का यूज करना पॉलीसिंडेटन होता है, और दो से अधिक जितने भी कंजंक्शन का यूज होगा वो उसमें पॉलीसिंडेटन होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट मे बी एज बैड एज द वर्स्ट बट थैंक गॉड आई एम गुड एज द बेस्ट, ठीक है। इसमें कौन सा फिगर ऑफ, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दोस्तों इसमें यूज किया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है हमारा, इसमें जो है इसमें कियासमिस का यूज किया गया है, ठीक है। कियासमिस का मतलब प्लेस क्रॉसिंग होता है दोस्तों, ठीक है। प्लेस क्रॉसिंग मतलब जो है आई मे बी एज बैड एज द वर्स्ट बट थैंक गॉड आई एम एज गुड एज द बेस्ट,
ठीक है। तो प्लेस क्रॉसिंग मतलब जो है इसमें रहता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा रहेगा हमारा, क्यासमस का यूज हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यासमस इज रिलेटेड टू विच ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। क्यासमस जो है कौन से फिगर अदर फिगर ऑफ स्पीच से रिलेट करता है, ठीक है। तो एंटीथेसिस, पन, एलिप्सिस, एंटीमेटाबोल। तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्यासमस जो है वो रिलेटेड है एंटीमेटाबोल से, ठीक है। क्यासमस किससे रिलेटेड है, एंटीमेटाबोल से, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट या जो है इसको हम लोग अदर नेम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन रिलेटेड है ये एंटीमेटाबोल से, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ऑप्शन इसके देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि इफ़ यू हैड नोन द वर्च्यू ऑफ द रिंग और half her worthiness that gave the ring, if you did know for whom I gave the ring and would conceive for that I gave the ring and how unwillingly I left the ring when not would accepted but the ring। दोस्तों इसमें जो है आप लोग देखिए कि इसकी लास्ट लाइन में जो है रिंग, हर लाइन के लास्ट में जो है दोस्तों क्या आ रहा है, रिंग रिंग आ रहा है सभी में। देखिए रिंग रिंग रिंग, हर लाइन के एंडिंग में क्या आ रहा है, रिंग रिंग आ रहा है। तो इसमें जो है दोस्तों कुछ पूछा गया है, और दोस्तों ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस से ये लाइन है। इसमें पूछा गया कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है दोस्तों, एनाफोरा, हाइपोफोरा, एपिस्ट्रॉफ या सिम्प्लोस। तो सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा एपिस्ट्रॉफ का यूज इसमें हुआ है, ठीक है दोस्तों। कौन सा यूज हुआ है, एपिस्ट्रॉफ का यूज हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जो हूँ सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। दैट एंजेलोस फॉर स्वॉर्म इज नॉट इज इट नॉट स्ट्रेंज दैट्स एंजेलोस अ मर्डरर इज इट नॉट स्ट्रेंज विच फिगर ऑफ स्पीच यूज। दोस्तों इसमें जो है देखिए स्टार्टिंग में ये वर्ड आ रहा है, इसके लाइन के स्टार्टिंग में ये वर्ड और लाइन के एंडिंग में ये वर्ड, लाइन के स्टार्टिंग में ये वर्ड, ये लाइन के स्टैंडिंग में ये फ्रेज यानी वर्ड फ्रेज, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, एनाफोरा, हाइपोफोरा, एपिस्ट्रॉफ या सिम्प्लोस। सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा सिम्प्लोस, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि एनाफोरा, एपिस्ट्रॉफ और सिम्प्लोस ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। एनाफोरा में क्या होता है, एनाफोरा में जब किसी लाइन के स्टार्टिंग, जब 3-4 लाइनों में स्टार्टिंग वर्ड सेम हो, जैसे दैट एंजेलोस, अब एक लाइन और आ जाए दैट एंजेलोस हो, और लाइन आ जाए उसमें भी दैट एंजेलोस हो, तो उसमें जो है होगा हमारा एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है द इनिशियल वर्ड ऑफ अ सेंटेंस रिपीटेड अनदर इनिशियल वर्ड एज अ सेकेंड सेंटेंस, ठीक है। यानी कि पहली लाइन में रिपीटिंग वर्ड, पहली लाइन में वही सेंटेंस की पहली लाइन में वही वर्ड हो, दूसरी लाइन में स्टार्टिंग में वही हो, तीसरी लाइन में वही हो, तो वहाँ पर होता है एनाफोरा, ठीक है। और अगर लास्ट लाइन की हम लोग बात करें, जैसे इसमें ये मान लीजिए ये चीज़ नहीं दी है, तो यहाँ पर जो है दैट एंजेलोस आ गया तो हो गया एनाफोरा। अब मान लीजिए इसमें ये चीज़ नहीं दी है और इट इज़ नॉट स्टैंड दिया है, लगातार देते चले गए, तो उसमें होगा हमारा एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि जो लाइन्स 2 या 3 लाइन्स में या 4 लाइन्स में जो लाइन्स का जो लास्ट वर्ड रहेगा वो सेम रहेगा, 3-4 लाइनों का लास्ट वर्ड सेम रहे, जैसे अभी हम लोग रिंग रिंग वाला पढ़ रहे थे तो सेम रहता है, तो उसमें होता है एपिस्ट्रॉफी। और सिम्प्लोस का मतलब क्या होता है कि जब एनाफोरा और एपिस्ट्रॉफी एक ही लाइन में दोनों यूज हो, जैसे इसमें पहला वर्ड, इसका दूसरी लाइन का पहला वर्ड और तीसरी लाइन का ये जो है दूसरी लाइन और क्या नाम, पहली लाइन और दूसरी लाइन का दोनों का, यानी कि स्टार्टिंग में सेम वर्ड, लास्ट में सेम वर्ड, स्टार्टिंग में सेम वर्ड, लास्ट में, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एनाफोरा एंड एपिस्ट्रॉफी इज कॉल्ड सिम्प्लोस, ठीक है। यानी कि एनाफोरा और एपिस्ट्रॉफी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सिम्प्लोस कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है हमारा सिम्प्लोस है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप 20 इंपॉर्टेंट MCQs। और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।